अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ट्रेजर। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंसेस की तमाम कैटेगरीज एक्सप्लेन की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंसेस की तमाम कैटेगरीज। अगर आपने वो प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जिस तरह प्रेजेंट टेंसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसी तरह पास्ट टेंस को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेम्स सेम है इनके, बस फ़र्क इतना है कि आपने प्रेजेंट की जगह पास्ट ऐड कर देना है। सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में आप कैसे पहचान करेंगे कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? ता था, ती थी, ते थे, अलिफ या बड़ी ये या छोटी ये अगर जुमले के आखिर में हो तो आपको समझ आ जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। ओके, ये तो हो गई पहचान की बात। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुअय्यन, यानी हमें नहीं पता कि वो कितनी मुद्दत पहले वो काम किया गया था। ठीक है, अब जैसे मैं कहती हूँ वो घर गया, तो कब गया, ठीक है, ये नहीं हमें पता इसमें, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, यानी जिसमें हमें किसी काम की मुद्दत ना पता हो, किसी काम का ये पता ना हो कि वो कितना टाइम पहले किया गया था। ओके, अब आते हैं इनकी सेंटेंसेस की तरफ। सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी आप सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते थे। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे डिड नॉट। उसमें क्या था, डू नॉट और डज नॉट, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग फॉर्मूला पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस दोनों में ये फ़र्क है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे। बस ये फ़र्क है दोनों टेंसेस में। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डिड नॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप डिड को हेल्प सेंटेंस के स्टार्ट में ले आओगे, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। बस ये दोनों में डिफरेंस है, और हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो स्कूल जाती थी, शी वेंट टू स्कूल। शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और टू स्कूल यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। वो स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल। आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया डिड नॉट। क्या वो स्कूल जाती थी, डिड शी वेंट टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। क्या वो स्कूल नहीं जाती थी, डिड शी नॉट वेंट टू स्कूल, यानी हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, हमने अपने कपड़े धोए, वी वॉश्ड अवर क्लॉथ्स। वी ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अवर क्लॉथ्स दिस इज़ दी ऑब्जेक्ट। हमने अपने कपड़े नहीं धोए, वी डिड नॉट वॉश्ड अवर क्लॉथ्स। क्या हमने अपने कपड़े धोए, डिड वी वॉश्ड अवर क्लॉथ्स। क्या हमने अपने कपड़े नहीं धोए, डिड वी नॉट वॉश्ड अवर क्लॉथ्स। ये थी एग्जाम्पल्स। आपने सिर्फ ये जहन में रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड यूज़ करना है। अब है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वो तमाम सिचुएशंस आएंगी जो आप पास्ट में कर रहे थे। ओके, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेहनत कर रहा था, ये आप पास्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। और सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इस तरह के जुमले हों तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब वाज वर
और नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव के लिए वॉज वर्ड को स्टार्टिंग में ले आएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो जुमले होंगे उनके लिए आपने फॉर्मूला वही सेम रखना है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे फ़र्क है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस का वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लाजमी आएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी जो फॉर्मूला है वो सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह है, बस आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड लगाना है। नेगेटिव बनाने के लिए वॉज और वर्ड के साथ नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों हो तो आपने क्या करना है, पहले लिखना है वॉज वर्ड, वॉज या वर्ड दोनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं? मैं मेहनत कर रहा था, आई वॉज वर्किंग हार्ड। आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हार्ड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं मेहनत नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। क्या मैं मेहनत कर रहा था, वॉज आई वर्किंग हार्ड। क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा था, वॉज आई नॉट वर्किंग हार्ड। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी मैंने वही सारी सेम रखी हैं जो मैंने प्रेजेंट टेंसेस में आपको दी थी, बस मैंने यहाँ पे उनके जुमलों में रहा था, रही थी, जस्ट लाइक दैट ये चेंज कर दिया है। वो इसलिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। वॉज कहाँ यूज़ होता है और वर्ब कहाँ यूज़ होता है? वॉज आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज यूज़ होता है। वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा, वर्ब यूज़ करेंगे। वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे चेंजिंग मैंने क्या की है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपने दो बातें जहन में रखनी है, एक उनके हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड और दूसरा वॉज का किसके साथ यूज़ होता है और वर्ड किसके साथ यूज़ होता है। बाकी एज इट इज़ जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपने जहन में रखा हुआ है वही सारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हैं। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की आप पहचान किस तरह करेंगे? जुमले के आखिर में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी सिचुएशन जो गुजर चुकी थी। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैड और फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में ये भी बात बताई थी कि जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस का वर्ड आएगा यू विल अंडरस्टैंड के वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी वर्ब की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज की है जो है हैड। नेगेटिव बनाने के लिए आप करेंगे हैड नॉट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स में देखें, वो खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड या मील। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है। वो खाना नहीं खा चुके थे, दे हैड नॉट ईटन फूड यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा दिया। क्या वो खाना खा चुके थे, हैड दे ईटन फूड, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। क्या वो खाना नहीं खा चुके थे, हैड दे नॉट ईटन फूड। ये बात आप जहन में रखें कि जब भी आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस एक ही जुमले में आपको मिल रहे हैं
तो आपने क्या करना है, जो नॉट लगाना है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। हैड नॉट इकट्ठे नहीं लिखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क। क्या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था? हैड आई कम्प्लीटेड माई वर्क। क्या मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था? हैड आई नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क। अच्छा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको क्या बातें जहन में रखनी है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ हो रहे थे, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होगा। अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? उर्दू में आप कैसे पहचान करेंगे? जुमले के आखिर में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में वक्त भी मेंशन होगा, टाइम भी मेंशन होगा। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह है। यहाँ पे भी जस्ट हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है और जुमले के आखिर में जो पहचान है वहाँ था, थी, थे आएगा। इससे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सिंपल सेंटेंसेस में वो अब जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो है हैड बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की आएगी, साथ में आपने बीन ऐड कर देना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर्म में से कोई एक, और टाइम। नेगेटिव के लिए हैड नॉट बीन। इंटेरोगेटिव के लिए हैड जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर्म में से कोई एक, और टाइम। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स, वो सुबह से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब क्योंकि यहाँ पे रहे थे आ रहा है, पास्ट का आ रहा है, तो आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ करना है। वो सुबह से नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि हैड और बीन के दरमियान में आएगा नॉट, ऐसे नहीं कि हैड बीन नॉट, ये नहीं करना। हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। क्या वो सुबह से खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे भी बात ये आप नोट करें कि हैड जो है हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगेगा, तो यहाँ पे दे के बाद नॉट आया, फिर बीन आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम 2 घंटों से पढ़ रहे थे। वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या हम 2 घंटों से पढ़ रहे थे? हैड वी बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या हम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे थे? हैड वी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सिंस कहाँ यूज़ होगा, फॉर कहाँ यूज़ होगा, ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम 2 घंटों से, तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो तो फॉर यूज़ करेंगे, और एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना हो, जैसे वो सुबह से खेल रहे थे, अब वो सुबह से यानी कितनी देर से खेल रहे थे, कितने घंटों से, तो वहाँ पे आप सिंस यूज़ करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत अच्छा समझाया होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।